जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द रेजिमेंट ऑफ जनरल स्टडीज पर। दोस्तों, रिसेंटली रसिया ने इंडिया को फ्री वीजा ऑफर किया है, जिसका मतलब यह है कि अगर आप एक इंडियन हैं तो आपको रसिया जाने के लिए और कोई भी वीजा अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। आपका जब मन किया तो बैकपैक करके आप रसिया जा सकते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जिसको हमें फॉलो करने का जरूरत है। रसिया ऑफर्स फ्री वीजा फॉर इंडियंस फॉर ट्रैवल पर्पसेस ओनली। ये जो फ्री वीजा रसिया दिया है इंडियंस को, ये सिर्फ ट्रैवल पर्पसेस के लिए। अगर आप हायर स्टडीज एजुकेशन के लिए रसिया जाना चाहते हैं या फिर बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं तो आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन फॉर ट्रैवल पर्पसेस आपको फ्री वीजा मिलेगा। और एक रूल है कि ये सिर्फ ग्रुप टूरिस्ट के लिए ही है। अगर आप सिंगल इंडिविजुअल अगर चाहेंगे रसिया जाने के लिए तो आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर ग्रुप टूरिस्ट होके जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए मिनिमम 5 पीपल इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, 5 या मोर देन 5 लोग आप अगर चाहेंगे तो ग्रुप होके रसिया जा सकते हैं, फ्री वीजा मिलेगा। लेकिन इंडिविजुअली अगर आप जाएंगे तो वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ओनली फॉर ग्रुप टूरिस्ट ओनली। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, इम्पैक्ट ये होगा कि दोनों देश, रशियंस भी आएंगे इंडियन को अपने ट्रैवल करने के लिए और इंडियन भी जाएंगे रसिया को, तो दोनों ही कंट्री में दोनों की कंट्री के टूरिज्म सेक्टर में मतलब बहुत ग्रोथ होगा, टूरिज्म सेक्टर में बहुत ग्रोथ देखेंगे। और अब हमारा पासपोर्ट रैंक में इस मतलब ये जो फ्री वीजा होगा ये हमारे पासपोर्ट रैंकिंग पर भी इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ये जो पासपोर्ट रैंकिंग है, ये हेनली एंड पार्टनर्स एक इंस्टीट्यूट है, वो 193 कंट्रीज को अपने पासपोर्ट के पावर ऑफ पासपोर्ट के हिसाब से रैंक देते हैं। तो इंडिया का रैंक 80th है, 80 नंबर में आता है। 193 कंट्रीज में इंडिया का रैंक 80 में है और हम 57 कंट्रीज को विदाउट एनी वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। तो हेनली एंड पार्टनर्स बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कि 193 कंट्रीज को पावर ऑफ पासपोर्ट के बेसिस पर रैंक देते हैं, लेकिन हेनली और पार्टनर्स का ज्यादा रिलायबल माना जाता है, क्योंकि हेनली और पार्टनर्स ये IATA के डाटा के हिसाब से रैंकिंग करते हैं। IATA डाटा मतलब ये है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये डायरेक्ट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से डाटा कलेक्ट करके एक देश का रैंकिंग डिसाइड करते हैं, पासपोर्ट रैंकिंग डिसाइड करते हैं। तो 80 रैंक बहुत नीचे है। तो इसलिए हमारा जो थंबनेल का जो टॉपिक था स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी, हमारा डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग है लेकिन विथ ए वीक पासपोर्ट, हमारा पासपोर्ट बहुत वीक है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो हेनली एंड पार्टनर्स ये डाटा, ये IATA के डाटा के हिसाब से रैंकिंग करते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस डिटरमाइंस द पावर ऑफ पासपोर्ट। आपका इंटरनेशनल रिलेशन कितना स्ट्रांग है ये आपका पावर ऑफ पासपोर्ट को डिटरमाइन करता है। और ये जो हेनली एंड पार्टनर्स जो है ये 3 बेसिस पर ही पॉइंट शेयर करते हैं, मतलब किसी भी कंट्री का पासपोर्ट को ये तीनों क्राइटेरिया के बेसिस पर ही पॉइंट देते हैं। इसको पॉइंट गेम बोल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई कंट्री को वीजा फ्री एक्सेस मिलता है तो वो कंट्री का पासपोर्ट को 1 पॉइंट मिलेगा। जैसे कि अभी रसिया फ्री वीजा दिया है इंडिया को, तो इंडिया को 1 पॉइंट मिलेगा इसके लिए। अगर वीजा ऑन अराइवल मतलब आपको पहले से वीजा अप्लाई नहीं करना। अगर कोई कंट्री को जानने के बाद अगर आप वीजा अप्लाई करने चाहते हो तो उसको वीजा ऑन अराइवल बोला जाता है। जैसे कि थाईलैंड एग्जांपल है, अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हो तो थाईलैंड को जाने के बाद भी आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको बोलता है वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल करने पर भी 1 पॉइंट मिलता है। लेकिन अगर आपको प्री अप्रूवल वीजा करना है, मान लीजिए जैसे अमेरिका कनाडा हो गया, अगर अमेरिका और कनाडा जाना है आपको तो पहले से आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको 0 पॉइंट मिलता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडिया को 80 नंबर रैंक पर रखा गया है हेनली और पार्टनर्स के द्वारा। देखिए, फ्री वीजा SSS और पासपोर्ट रैंकिंग के चलते वीजा डिस्क्रिमिनेशन भी अराइज होता है। वीजा का जो फुल फॉर्म है वो है कि विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। कोई भी देश अगर दूसरे देश को फ्री वीजा SSS प्रोवाइड करता है तो पहले वो उस देश का ये 3 फैक्टर्स को ब्रीफली स्टडी करता है और फिर जाके उस देश को फ्री वीजा एक्सेस देता है। और ये एक गिव एंड टेक पॉलिसी के ऊपर बेसिस पर ही चलता है। मतलब मैं अगर आपको फ्री वीजा एक्सेस दे रहा हूं तो आप भी मुझे हमारे देश को फ्री वीजा एक्सेस दोगे, तो ये गिव एंड टेक पॉलिसी के बेसिस पर चलता है। तो वो जो देश दूसरे देश को फ्री वीजा एक्सेस देता है वो इन 3 फैक्टर्स को स्टडी करता है। उस देश का इकोनॉमी कितना स्ट्रांग है, वो देश इंटरनली कितना सिक्योर है, मतलब उस देश का स्टेबिलिटी कितना है, और जो फ्रैजिलिटी रिपोर्ट है, फ्रैजिलिटी स्कोर के
फ्रैजिलिटी स्कोर इंडिया को ये डिनोट करता है कि इंडिया में कभी भी सिविल वॉर हो सकते हैं। तो इसी के चलते इंडिया इंटरनली सिक्योर नहीं है, ये फ्रैजिलिटी स्कोर बोलता है। और उस देश का कितना डिप्लोमेसी कितना स्ट्रांग है, ये तीनों फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं और फिर जाके फ्री वीजा एसएसएस प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया गिवन फ्री वीजा टू ओनली 4 कंट्रीज, इंडिया सिर्फ 4 कंट्रीज को ही फ्री वीजा एसएसएस प्रोवाइड किया। और ये जो स्ट्रेंज केस ऑफ सर्बिया है, इसको भी समझते हैं। सर्बिया पहले इंडिया को फ्री वीजा एसेस प्रोवाइड किया था, लेकिन कुछ इंडियंस इसका गलत इस्तेमाल शुरू कर दिए। कुछ इंडियंस सर्बिया के थ्रू इलीगली यूरोपियन यूनियन में एंटर करने लगे, इलीगली यूरोप में एंटर करने लगे। तो यूरोपियन यूनियन ने सर्बिया को फोर्स किया कि ये जो फ्री वीजा एसेस को प्रोवाइड किया है इंडिया को, इसको बैन किया जाए। तो यही कुछ रीजंस है कि वेस्टर्न कंट्रीज, इन्हीं कुछ रीजंस के चलते वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को फ्री वीजा एसेस प्रोवाइड नहीं करते। हमको भी ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई दूसरे देश को जाते हैं, कोई फ्री वीजा एसेस के चलते कोई दूसरे देश को हम जाते हैं, कोई भी एजुकेशन के हो बेसिस पर ट्रैवल करने के लिए या बिजनेस के लिए, तो हमें ये आइडिया रखना चाहिए कि हम इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं। तो अगर जैसे हम अपना बिहेवियर उस देश पर हम दिखाएंगे, वैसा ही हमारा इंडिया का बिहेवियर वहां पे शो किया जाएगा। तो हमारा अपने इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बन के उस देश में जाते हैं। तो इसी बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। सो दिस वॉज द टोटल सिनेरियो। टिल देन कीप सपोर्टिंग आवर ओन रेजिमेंट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।